लोग यहाँ आए हैं इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए, कंपैरेटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट 100। इसमें हम लोगों ने अमृतकाल के लिए, मतलब अगले 25 साल के लिए जो हमारा जो आइडियाज हैं, हम लोग विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न विशेषज्ञों से उनके आइडियाज ले रहे हैं। तो उसी ये संदर्भ में हम लोगों ने लिखा है, ये एक रिपोर्ट आया है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपैरेटिवनेस से, और उसमें उन लोगों ने बहुत सारे आइडियाज दिए हैं। उन लोगों ने पहले भी दिए थे, एक जैसा यूबीआई का आइडिया था जिससे मैं असहमत हूं और दूसरे लोगों का अलग मत हो सकता है। लेकिन इसमें उन लोगों ने बहुत जो महत्वपूर्ण आइडिया दिए हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि हमारे जो सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं उनमें उनका जो कोऑर्डिनेशन है उसको किस तरीके से और उसमें मतलब सुधार लाना चाहिए। उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म की बात की है। ऐसे बहुत सारे सुझाव दिए हैं, तो उनका हम लोग देखेंगे। और उनसे मैंने कहा है कि इनसे ही नहीं, अलग विशेषज्ञ, अलग संस्थाएं जिनके अच्छे जिनके जो भी विचार हैं, हम लोग सभी से कंसल्टेशन करते हैं, क्योंकि अंत में ये व्यक्तिगत प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरा देश का एक प्रोजेक्ट है। और देश के नहीं, बाहर के भी विशेषज्ञों से हम लोग बातचीत करते हैं, जिससे बाहर का जो भी हमारे जो भी पॉलिसी हो, जो भी आर्थिक सुधार हो, वो सबसे बढ़िया हो। तो उसी संदर्भ में ये रिपोर्ट को लिखा गया है और उसको हम लोगों ने पब्लिश किया है। देखिए, हर एक आर्थिक व्यवस्था में जो साधन होते हैं, वित्तीय साधन होते हैं, वो सीमित हैं। स्वाभाविक है, उतना ही हम लोगों को कर में आय मिलता है, आयकर हुआ, जैसा भी जो भी है, तो उस आधार पे हम लोगों को खर्च करना पड़ता है। तो हम लोगों को जरूरी है कि हर एक सरकार, वो केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, जो भी हो, वो जरूरी है कि वो सोच लें कि जब खर्च कर रहे हैं उस मतलब कोष का दूसरे और भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप एक चीज पे उसका खर्च करेंगे, मतलब बहुत किसी चीज पे खर्च नहीं कर रहे हैं ना। तो इसीलिए इसी संदर्भ में हम लोग फ्रीबीज के बारे में कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे बहुत चीजें हैं जिसमें गरीबों की सहायता के लिए खर्च करनी चाहिए, लेकिन अगर हम लोग ऐसे चीजों पे खर्च करेंगे जिसका मतलब उसका जो सोशल रिटर्न है ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है हमें बहुत दूसरे चीजें हैं जिस पे खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सोच लें कि राजनीतिक कारण से जो भी पॉपुलिस्ट किस्म के फ्रीबीज हैं उन पे रोक दिया जाए। ये प्रधानमंत्री के लेवल से ये मैसेज है, और ये सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, ये पूरे देश के सभी नागरिकों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारे पास जो साधन है उनका हम लोग जिसका इस्तेमाल करें तो इसको सोच समझ के करें। तो मैंने पहले भी कहा था कि इसको अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखना चाहिए। याद रखिए कि जो भारतीय रुपया का जो अभी डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ है जहां डॉलर हर एक दूसरे करेंसी के अगेंस्ट में ऊपर जा रही है। तो उस संदर्भ में अगर हम इंडियन रुपी को डॉलर के साथ जोड़ के रखें एक किसी लेवल पे, जो भी आपको अच्छा लगता है, 80 या जो भी आप समझते हैं, तो उसमें पकड़ के रखें कि इसी को हम लोग टारगेट करेंगे, तो क्या होगा कि हम दुनिया के सभी अन्य जो करेंसी हैं उनके अगेंस्ट हम लोग अप्रिशिएट कर जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, एक तो है एक्सपोर्ट्स को धक्का लगेगा, दूसरा है कि हम लोग जो है बेकार में हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको खर्च करते जाएंगे। तो मेरा जो हमेशा ये सोच रही है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ये वॉलेटिलिटी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और कर भी रहे हैं। अब पिछले कितने महीने में हम लोग कितने सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खर्च भी किए हैं, और किस लिए किया है, वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। पर हम लोग किसी एक लेवल को टारगेट करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, और आरबीआई यही कर रही है और सही कर रही है। तो सर, आखिरी सवाल इन्फ्लेशन को लेकर है, क्या करना चाहिए और आरबीआई को, जिससे कि महंगाई, आप तो देख ही रहे हैं आरबीआई इस पे सतर्क है, और सरकार की तरफ से भी हम लोग जो कर सकते हैं करेंगे। ज्यादातर ये मैं कह पाऊंगा कि जो मतलब घरेलू हमारे अर्थव्यवस्था है उससे अभी दामों पे ज्यादा दबाव नहीं है। जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है वो ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कारणों से, तेल के दाम के कारण से ज्यादातर आ रहा है।
उस पे हमारा कोई नियंत्रण तो है नहीं। तो जितनी दूर तक हम लोग इसका मतलब प्रभाव हम लोग उसको नियंत्रण में ला सकते हैं हम लाएंगे। रिजर्व बैंक आप जानते ही हैं इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी को नियंत्रण में रख रही है, और यही हम लोग करते रहेंगे। जैसे सिचुएशन बदलेगा उसके आधार पे रिजर्व बैंक अपनी नीति अपनाएगी। तो महंगाई हम कम होते हुए देखेंगे जब होने लगेगा वो तो आपने रिजर्व बैंक का जो उन्होंने अपना गवर्नर जो भी बयान दिया है उससे मैं सहमत हूँ।